वल इंजीला वमा उन्जिला अलैहिम लाअकलु मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह कहता है तुरात वाले अगर तुरात पर अमल करते, इंजील वाले अगर इंजील को कायम कर लेते, वमा उन्जिला अलैहिम और वो जो सहाइफ नाजिल किए गए अल्लाह की तरफ से अगर वो उनको कायम कर लेते तो उनको मिलता क्या? लअकलु मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। यानी इंसानियत की सबसे बड़ी दुआई, सबसे बड़ी शिफा उसकी जरूरियात की तकमील है। एक हदीस मुबारका मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो रिस्क मैंने दिया है ना पैसे की सूरत में, दौलत की सूरत में, इसका इसराफ मैं पसंद नहीं करता। अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, जिसके पास पैसा हो उसकी तौहीन करे, उसको इसराफ करे, उसको ज़ाया करे। अल्लाह कहता है इसलिए कि लोग जब मुझसे दुआएं करते हैं, मन्नतें मानते हैं, नफले पढ़ते हैं और जिक्र अज़कार करते हैं कि मेरी बेटी का मामला हो जाए, बेटे का, मेरी फलां जरूरत, इस पैसे के जरिए मैं अपने बंदों की जरूरतों को पूरा करता हूं। लिहाजा अगर तुमने मेरे इस माल के साथ इसराफ किया, इसको जाया किया, कितने प्रॉपर्टी का काम करने वाले बंदे ऐसे ऐसे प्रोग्राम कराते हैं, अकल हैरान रह जाती है। सोचो सोने मुर्शिद की निस्बत का कितना फैज है। बूटा साहब के लिए कितना करम हो गया कि वो सारा पैसा इंसानियत की इस्लाह और बंदों की तरबियत के लिए खर्च हो रहा है। नहीं तो आप देखें नारावाल में खुसरे करते हैं, वो गवाइये मंगवाते हैं, वो सिंगर मंगवाते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यहाँ इल्मे तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इल्मे तसव्वुफ क्या है? लअकलु मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, कि अगर तुरात वाले, इंजील वाले और सहाइफ वाले उसको मान लेते, उस पर अमल कर लेते, उसको अपना लेते, अल्लाह कहता मैं इतना अता करता कि ऊपर से भी खाते, नीचे से भी खाते, खत्म ना होता। अब आप आइए जरा इधर हमारे पास कि तुरात भी चली गई, इंजील भी चली गई। एक ऐसी किताब आई जो तुरात और इंजील की भी सरदार है, और जिसकी तासीर ये है। हुजूर मैंने एक किताब नई डाउनलोड की है, उसमें एक हदीस रसूलुल्लाह की लिखी गई है। वो मैं पहले वाली हदीस तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो खास है। मैं उसकी शरह में जो हदीस लाए हैं, मुसन्निफ वो कहते हैं आयतुम मिनल कुरआनी, एक आयत कुरान की, खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, कुरान की एक आयत की कीमत यह है कि आसमान और जमीन और जो कुछ इसमें है, एक आयत का ये सारी कायनात मुकाबला नहीं कर सकती, तो पूरे कुरान का मुकाबला कैसे होगा? आयतुम मिनल कुरानी खैरुम मिनस समावाति वल अर्द, एक आयत पर अमल हो जाए, एक सूरा पर अमल हो जाए। अगर आप देखें ना, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की अजमत और शान किसमें है? उन्होंने रसूलुल्लाह से कुरान ही सीखा है। हुजूर ने क्या सिखाया उनको? कोई बुखारी मुस्लिम तो नहीं पढ़ाई, कोई मंतिक फलसफा सरफ नाव नहीं पढ़ाई, कोई बलागत इल्म मानी इल्म बयान नहीं पढ़ाया, कोई उसूल तफसीर, उसूल फिका, उसूल हदीस तो नहीं पढ़ाई,
कोई तोजी तलवी, कोई मुल्ला हसन, मुल्ला अब्दुल गफूर तो नहीं पढ़ाई, उनको कोई मुल्ला जामी तो नहीं पढ़ाई, उनको काफिया और मिरकात तो नहीं पढ़ाई। मेरे नबी ने सिर्फ कुरान पढ़ाया। वो कुरान पढ़ने से जमाने के इमाम बन गए। और आज की इंसानियत की जितनी तस्लील है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कुरान से दूरी है। ये जो बच्चे हाफिज बना रहे, हिफज करता है, स्कूल में डाल देते हैं, ये उससे भी बड़ा जुल्म है। किसी घर में कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे को हाफिज बना के बाद में उसको FSC BSc करवा रहा है, जायज है, लेकिन अगर वो हाफिज ना ही बनाता तो बेहतर था उसके लिए। नुकसान क्या हुआ? वो हिफज भूल गया, मंजिल भूल गया, कुरान भूल गया। अब किधर पड़ गया? उस दुनिया में पड़ गया। तो जो कुरान इतनी बड़ी दौलत है, किसी के पास आए उसको याद रखे, उसको समझे, उसको पढ़े, उसको अपनाए, उसको ज़माने तक पहुंचाए, अल्लाह उसकी नस्लों को भी उरूज अता फरमाएगा। एक हदीस में अर्ज करता हूं इसी कुरान के लिए, जो मेरे आका ने इरशाद फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक दिन कहा कि मूसा, मैंने 2 नूर अता फरमाए उम्मत मुस्तफ़ा को, 2 जुल्मतों के लिए। 2 अंधेरे ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते, ना ये बिजली की रोशनी उनको खत्म कर सकती है। उसके लिए मैंने उम्मत मुस्तफ़ा को 2 नूर अता फरमाए। जनाब मूसा ने अर्ज किया, मेरे मालिक, मेरे रब, वो कौन से 2 नूर हैं? फरमाया, नूरुल कुरानी व नूरुल रमजानी। एक कुरान का नूर दिया है, एक रमजान का नूर दिया है। और कहा जुल्मतें कौन सी है? फरमाया, जुल्मतुल कब्री व जुल्मतुल हशरी। कब्र का अंधेरा है और हशर का अंधेरा है। कब्र और हशर के अंधेरे में अगर कोई शय रोशन कर सकती है तो ये कुरान रोशन कर सकता है, और ये तेरा रमजान रोशन कर सकता है जो तेरे पास अल्लाह का मेहमान है। तो वो हदीस जो मैं अर्ज कर रहा हूं कुरान के लिए, रसूलुल्लाह ने फरमाई, रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीना। अल्लाह ने कुरान के जरिए कौमों को उरूज अता फरमाया है। व यदउ बिही आखरीना, और दूसरे वो तमाम लोग जिन्होंने कुरान का दामन छोड़ दिया, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया और वो दूसरी तालीमात के पीछे पड़ गए। अगर तो वो कुरान को भी साथ साथ रखते तो अच्छी बात थी, लेकिन फरमाया मैंने उनको सजा क्या दी है? वह यदउ बिही, वह यदउ बिही, वह यदउ बिही। फरमाया मैं उनको पस्ती में डाल दूंगा, और ऐसी पस्ती दूंगा कि वो जितने मर्जी बैनर लगाए, उन्हें जमाने में कबूलियत भी नहीं होगी, जमाने में शोहरत भी नहीं होगी। और जो मेरे कुरान को थाम लेगा वो चाहे किसी गुमनाम बस्ती में भी रहेगा, जमाना उसका नाम लेकर उसे याद करेगा। ये जो अहलुल्लाह है, मैं पहली दफा जब हजरत पीर साहब के आस्थाने पर हाजिर हुआ तो वहां पर 4 बच्चे थे मदरसे के, उन्होंने बुलाए, 4 थे 5 थे। उन 4-5 बच्चों ने कुरान पढ़ा। आप यकीन करें, रूह जो है वो वजद करने लगी। हर बच्चे का लहजा मुख्तलिफ था, अरबी लहजा। आज हम जो रवायती मदरसे बना के बैठे हुए, कुरान पर कोई रिसर्च नहीं, कुरान पर कोई तहकीक नहीं, कुरान पर कोई तदब्बर, कोई गौर फिक्र नहीं कि बच्चा कुरान पढ़ रहा है, उसका कोई लहजा, उसका कोई तलफ़ुज़, उसकी कोई ऐसी चीज। कुरान कहता है रुब्ब कारी इल्लिल कुरान वल कुरान यलानुहु। तसव्वुफ सारा का सारा कुरान है, शरीयत सारी की सारी कुरान है। हम तो वो नहीं है ना कि हम कहें जी
कुरान के अलावा तो कोई चीज समझी नहीं जा सकती। एक फितना उठा, आजकल उसकी वीडियो वायरल कर रहे हैं। वो एक बड़ा कलेना किस्म का बदसूरत किस्म का एक बुढ़ा सा बाबा है, मोटी ऐनक लगाई, कोई 8-9 नंबर की ऐनक है। वो बातें करता है बड़ी बड़ी कुरान से। हमारे सादा लोग जो है उसकी वीडियो सुन के यार बात तो बड़ी की है। एक वीडियो पे लिखा हुआ था, बंदा पता नहीं कौन है लेकिन बात बड़ी अच्छी कर गया। और वही मिर्जा परवेज है जो मुनकरे हदीस था और उसने नए फिरके की बुनियाद रखी। वो सिर्फ कुरान की बात करता है, कहता है हदीसें तो बाद में लिखी गई है, कुरान है। हजरत सैयदना ये जो बुजुर्ग है जिनको 72 दफा जलालुद्दीन सुयूती, आपने ऐसे फितने के रद्द के लिए तफसीर लिखी जिसका नाम तफसीर दुर्रे मंसूर है। उन्होंने कहा हदीस बाद में आई, उन्होंने तफसीर ही ऐसी लिखी कि जिसमें सिवाय हदीस के हर आयत की शरह में हर आयत की तफसीर के लिए हदीस ही लेकर आए कि रसूलुल्लाह ने इस आयत से क्या समझा, रसूलुल्लाह ने इस आयत से क्या भी मुराद लिया, क्या बयान किया। इसलिए आज जरूरत है कुरान की। तुम्हारे तमाम अमराज का इलाज कुरान है। पिछले दिनों जब कुरान की बेहुरमती हुई डेनमार्क में, कुरान पाक को जलाने की साजिश हुई, पूरी उम्मत मुसलमान ने बड़े जुलूस निकाले, लेकिन वो एक हफ्ते में खत्म हो गए, एक महीने में खत्म हो गए। 15 दिन बड़ा शोर रहा, हम अजमत कुरान के पासबान। मैं कहता हूं ये कोई पासबानी नहीं है कि आप जुलूस निकालें, आप हड़तालें करें, आप जलाओ गिलाओ करें। पासबानी क्या है? आप अपने बच्चों को कुरान का कारी बना दें। असल पासबानी ये है कि हर घर में कुरान का कारी मौजूद हो, हर मोहल्ले में कुरान का कारी मौजूद हो। अगर ये सिर्फ हम काम कर लें, जिन्होंने कुरान को मिटाने की, माअज़ल्लाह जलाने की कोशिश की है, वो सारे के सारे कानून नाक भी रगड़ेंगे। अब इस मिल्लत को कोई खत्म नहीं कर सकता। इन्होंने कुरान का दामन थाम लिया है। ये साथ हमारे एक जगह बड़ी है करतारपुरा, उनकी जो किताब है, ग्रंथ है, जिस कमरे में रखी हुई है वहां उन्होंने एसी लगाया हुआ। सर्दियों में हीटर लगाते हैं। किसी हमारे दोस्त ने पूछा कि भाई ये तुमने एसी लगाए हुए किताब को, उसने कहा हमारी किताब जिंदा है, इसको सर्दी भी लगती है, इसको गर्मी भी लगती है। ओए झूठी किताब जिसका कोई सबूत प्रूफ ही नहीं है, उसको सर्दी भी लगती है और गर्मी भी लगती है, उनका नजरिया है। और एक वो सच्ची किताब जिसके सच्चाई के लिए उसके चैलेंज आज तक मौजूद है। इनको तुम फी रही भी मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिस्ली, कुरान कहता है अगर किसी को शक हो कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, इसकी मिसल बना के ले आए, इसकी एक सूरत ही बना के ले, 10 आयतें ही बना के ले आए। और कुरान खुद से खड़ा है कुरान। तो उस किताब का हाल तुमने क्या किया? तुम्हारी मस्जिद, ये तो नई मस्जिद बनी है माशाल्लाह, पिछले साल तो बड़ी पुरानी मस्जिद थी, इस दफा ये मस्जिद देख रूह राजी हो गई है। और इतनी जल्दी, इतने तेजी के साथ ये मस्जिद बनी है। अल्लाह जिन्होंने हिस्सा डाला उनके माल जान को और बढ़ाए और बरकतें अता फरमाए। पुरानी मस्जिदों की अलमारियों में पड़े हुए कुरान जाके खोल के देखो, किसी को स्योंक लगी हुई है तो किसी को उल्ली लगी हुई है। कुर्बे क़यामत में अल्लाह ये कुरान उठा लेगा, अल्फाज उठा लेगा, आपको ये गत्ते, ये औराक, इसमें कुछ नजर नहीं आएगा। उठा लेगा अल्लाह ताला इनको। फिर टकरे मारोगे, यार आज होता तो पढ़ते। मैंने एक हदीस पढ़ी है, आयतुन मिनल कुरानी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा।
कुरान की एक आयत दुनिया व माफिहा से बेहतर है। एक हदीस है रसूलुल्लाह की, कल मैं इसको बयान कर रहा था, मुर्शद गिरामी मौजूद है, मेरा सबक हो रहा है, मुझे बड़ा यानी फैज मिल रहा है इस बात पर कि हालांकि ये उन्वान तो ये नहीं था, ये जो कुरान है ना ये जिंदा व जावेद है। हमें रसूलुल्लाह के इरशादात पर हमारा उस लेवल का यकीन नहीं है। हुजूर ने फरमाया जब जो बंदा रोजाना रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ के सोता है, जब उसे कब्र में दफन किया जाएगा, अगर वो अजाब का हकदार हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये 30 आयतें वो पढ़ता है। इतना वफादार है कुरान, इतना वफादार है ये कि कब्र में अगर अजाब आया सर की तरफ से तो ये 30 आयतें सर की तरफ आके अजाब को पीछे धकेल देंगी। अगर अजाब आया पांव की तरफ से तो 30 आयतें पांव की तरफ से अजाब को पीछे धकेल देंगी। ये रसूलुल्लाह के अल्फाज है। अगर दाएं से या बाएं से अजाब आया तो ये 30 आयतें उस बंदे को उस अजाब से महफूज रखे। अजाब पता क्या कहेगा कि मुझे तो अल्लाह ने भेजा, मैं तो मामूर मिन अल्लाह हूं, तू कौन होती है मुझे? सूरा कहेगी तू मामूर मिन अल्लाह है तो मैं तो रब का कलाम हूं। यहां तक कि अल्लाह से झगड़ा करेगी तेरे लिए, कुरान की सूरतें झगड़ेगी कि या अल्लाह अगर इस बंदे को तूने अजाब देना तो मुझे अपने कुरान से निकाल दे। तो अल्लाह तो कुरान से नहीं निकालेगा, तुझे बचा लेगी और तुझे बचा लेगी, कुरान तुझे बचाएगा। मेरे आका ने फरमाया फितने आएंगे ऐसे जैसे बारिश बरसती है, उन फितनों में एक ही चीज तुम्हें बचाएगी, वो कुरान है और वो नबी की आल है। तरक्तु फीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व इतरती, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक आले नबी। जिसने इन दोनों का दामन थाम के रखा वो दज्जाल के फितने से भी बच जाएगा, वो शैतान के फितनों से भी बच जाएगा, वो दुनिया के फितनों से भी बच जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान का दामन, और कुरान भी खुद समझ नहीं आता। अगर कुरान खुद समझ आ रहा होता तो अल्लाह ने नबी पर नहीं नाजिल करना था, डायरेक्ट ही भेज देना था। कुरान साहिब कुरान के बगैर समझ आ सकता? कुरान समझना है तो फिर किसी की निस्बत में आना होगा। जब मैं बैत हुआ तो मुझे नज़ीर साहब ने कहा कि भाई आप मुफ्ती हैं, आप आलिम दीन हैं, तो इसलिए हम डरते हैं आप ये बात कह रहे हैं। मैंने कहा जी इरशाद फरमाए, मैं तो थक के आया हूँ, तरबियत के लिए हुक्म फरमाए। उन्होंने कहा आपने जिक्र जो दिया है उतने दिन ना नफली नमाज पढ़नी है ना कुरान पढ़ना। मेरे दिल में वैसे बात आई कि कुरान से रोक रहे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई राज होगा। जब नफी इस बात तक सबक पहुंचा, फिर उन्होंने कहा अब तुम कुरान पढ़ो। मैं बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि नफी इस बात के बाद जब कुरान पढ़ा तो कुरान ने अपने मफाहीम और मुतालिब खोल के रख दिए। और मैंने तकरीबन कोई 20 साल दरसे कुरान किया है, लेकिन जब से मुर्शिद के दामन से वाबस्ता हुआ हूँ मुझे मुताला की कुरान के मुताला की जरूरत नहीं रही। जब मैं बयान करता हूँ कुरान पर तो इल्म खत्म ही नहीं होता। इसलिए कुरान तब तुम्हें फायदा देगा जब तुम किसी के दामन से वाबस्ता हो जाओगे। कुरान साहिब कुरान के बगैर समझ आता, उस्ताज के बगैर कुरान समझ, इसी का नाम इल्म तसव्वुफ है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।